सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नाइट एंड डे के बारे में। ये कहानी है रॉय मिलर की और रॉय सीआईए का सबसे काबिल एजेंट था, लेकिन जल्दी उसे पता लगा कि सीआईए में कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं जो एक ऐसी बैटरी को चुराना चाहते हैं जो बैटरी अमूल्य है और वो एक छोटी सी बैटरी पूरे राज्य को ऊर्जा दे सकती है। इसीलिए अब रॉय के पीछे सीआईए और उसके साथ साथ बड़े बड़े माफिया लगे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने विशिता शहर का दृश्य आता है और यहाँ पे हम एक बड़े से कबाड़ वाले गैराज को देखते हैं और इसी गैराज में एक लड़की है जिसका नाम है जून हेवेंस। और जून बहुत देर से एक गाड़ी के पार्ट को खोज रही है और फाइनली उसे गाड़ी का पार्ट मिल गया है। दरअसल जून अपने पिता की एक विंटेज गाड़ी को ठीक करना चाहती है जिसका पार्ट उसे अब कहीं पे नहीं मिल रहा, इसीलिए वो बोस्टन से विशिता आई थी और यहाँ उसका आना सफल रहा क्योंकि अब उसके पिता के गाड़ी का पार्ट मिल चुका है। इसीलिए वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तभी हमारे सामने एयरपोर्ट का दृश्य आता है और यहाँ पे हम देखते हैं रॉय को और रॉय अभी बोस्टन जाने वाला है, लेकिन एयरपोर्ट आने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो चुकी है। इसीलिए वो यहाँ के सारे लोगों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, खास करके उन लोगों को जिनके पास बड़ा लगेज होता है। तभी रॉय की नजर पड़ती है जून पे और वो देखता है कि जून के पास एक बड़ा सा लगेज है और अब यहाँ से रॉय जून पे नजर रखने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो उससे टकराता है और जून को सॉरी बोल के यहाँ से निकल जाता है। लेकिन अभी भी रॉय की नजर जून पे ही होती है। तभी जून जाती है सिक्योरिटी चेकअप के पास और वहाँ पे उसके सामान को स्कैन किया जाता है, इसीलिए सिक्योरिटी वालों को यहाँ पे बहुत सारा मेटल मिलता है। फिर जब वो जून के बैग को खोलते हैं तब उन्हें गाड़ी के बहुत सारे पार्ट पुर्जे मिलते हैं और जून उन्हें बताती है कि वो अपने पिता की गाड़ी को ठीक करना चाहती है और अपनी बहन को गिफ्ट के रूप में देना चाहती है क्योंकि जल्दी ही उसकी बहन की शादी होने वाली है। और इस तरीके से जून सिक्योरिटी को पार कर जाती है। तभी रॉय एक बार फिर से उससे टकराता है और ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और जून पहुंचती है काउंटर पे। तब उसे बताया जाता है कि फ्लाइट पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, इसीलिए अब उसे टिकट नहीं मिल सकती। और इस बात को सुन के जून परेशान होने लगती है और कहती है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए क्योंकि जल्दी ही मेरी बहन की शादी होने वाली है और मेरा जाना बहुत जरूरी है। तभी हम रॉय को देखते हैं और रॉय यहाँ के कुछ लोगों को ध्यान से देखने लगता है क्योंकि ये सारे एजेंट्स होते हैं। इसीलिए रॉय जून से कहता है कि कभी कभी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। तभी हम एक सीआईए एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है जॉन और जॉन अपनी सीनियर से बात करता है और कहता है कि हमने रॉय को ढूंढ लिया है और हम जल्दी ही उसे पकड़ने वाले हैं। तभी जॉन की नजर पड़ती है जून पे और वो देखता है कि रॉय जून से बात कर रहा था, इसीलिए अब जॉन को लगता है कि जून रॉय के साथ मिली हुई है। इसीलिए वो इस बात की पुष्टि करने के लिए अपना दिमाग लगाता है और जून की टिकट कंफर्म करवा देता है। इसीलिए अब जल्दी ही जून को बताया जाता है कि उसके लिए एक जगह खाली है। इसीलिए अब जून पहुंचती है फ्लाइट के अंदर और वो देखती है कि यहाँ पे सारी सीटें खाली है। तभी जून की नजर पड़ती है रॉय पे और जून खुश हो जाती है क्योंकि वो रॉय को पसंद करने लगी है। और अब जून अपनी सीट लेती है और वो रॉय से बातें करने लगती है और कहती है कि पूरा का पूरा प्लेन खाली है और ये लोग बोल रहे थे कि प्लेन भरा हुआ है, इसीलिए एयरलाइंस घाटे में जा रही है। और अब इन दोनों की बातें ऐसे ही चलती जाती है और ये दोनों अपने अपने सपने के बारे में बात करते हैं कि आखिर इनको जिंदगी में क्या चाहिए। लेकिन अभी फ्लाइट में टर्बुलेंस बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए जून का बैग ऊपर से नीचे गिरता है। तब रॉय उस बैग को पकड़ लेता है, लेकिन जो ड्रिंक्स जून के हाथ में था वो अब जून के कपड़ों पे गिर चुका है। इसीलिए जून कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और इतना कहने के बाद वो वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप को फ्रेश करने लगती है ताकि वो रॉय को पटा सके। और दूसरी तरफ रॉय को अब इन सब पे शक हो रहा है और वो जानता है कि जॉन ने जानबूझ के इस लड़की को इस फ्लाइट पे भेजा है और उसे ये बात भी पता है कि इस फ्लाइट पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे सीआईए के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि सीआईए को पता है कि वो जेफर बैटरी रॉय के पास है और वो कैसे भी उस बैटरी को हथियाना चाहते हैं। इसीलिए अब रॉय जून को बाथरूम में ही बंद कर देता है। तभी यहाँ के बाकी लोग रॉय पे हमला करने लगते हैं ताकि वो उसे गिरफ्तार कर सके, लेकिन रॉय भी उनका जम के मुकाबला करता है और अब इनके बीच लड़ाई होने लगती है। सारे लोग एक एक करके रॉय के पास आते जाते हैं और वो सबको पीट करके बेहोश करते जाता है। इसी बीच यहाँ पे गोलियां चलने लगती है और एक गोली जाकर के लग जाती है पायलट को और पायलट की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए अब प्लेन के झटके बढ़ जाते हैं, लेकिन रॉय तब तक वॉशरूम के दरवाजे को खोल चुका होता है और जितने भी लोगों को उसने बेहोश किया है उन सबको वो सीट पे बैठा देता है और अपने हाथ में 2 ड्रिंक्स लेकर के इंतजार कर रहा होता है जून का। तभी जून बाहर आती है और वो रॉय को किस करने लगती है। तब उसे लगता है कि रॉय को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो रॉय से माफी मांगती है। तब रॉय बड़े ही आराम से कहता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ बैठे जितने भी लोग थे उन सब ने मुझ पे हमला करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने सबको मार दिया और पायलट को भी मार दिया क्योंकि वो लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, इसीलिए अब मुझे ही प्लेन उड़ाना पड़ेगा। और इस बात को सुन के जून हंसने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ही मजाकिया हो। लेकिन रॉय कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और अब मैं कॉकपिट में जा रहा हूँ और देखता हूँ कि मैं कैसे प्लेन को लैंड करवा सकता हूँ। लेकिन जून को इन बातों पर विश्वास नहीं होता और वो हंसती रहती है और रॉय कॉकपिट में चला जाता है। तभी एक बार फिर से टर्बुलेंस होता है और जितने भी लोग सीट पे बैठे होते हैं वो सारे नीचे गिरने लगते हैं और इस चीज को देख करके जून डर जाती है और वो जैसे ही कॉकपिट में पहुंचती है वो देखती है कि पायलट सच में मर गया है और अभी रॉय फ्लाइट को उड़ा रहा है। इसीलिए रॉय जून को आराम से बैठने के लिए कहता है क्योंकि ये लोग अब बोस्टन पहुंच चुके हैं और अब रॉय इस प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाता है, वो भी खेतों में। और तब ये लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन अब जून बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तब रॉय कहता है कि मुझे एक गोली लगी है लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इतना कहने के बाद वो उसे एक ड्रिंक देता है। दरअसल ये
बेहोशी की दवाई होती है। और जैसे ही जून इस ड्रिंक को पीती है, रॉय उसे पूरी बात समझाता है और कहता है कि अब कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो मेरे बारे में पूछेंगे, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बताना और उनकी गाड़ी में कभी मत बैठना। और अगर वो तुमसे कहेंगे कि तुम एकदम महफूज हो, तब तुम समझ जाना कि अब खतरा आ चुका है। और इन बातों को सुन के जून कहती है कि ठीक है। तभी जून बेहोश हो जाती है। तभी पूरा प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। और अब जैसे ही जून की आंख खुलती है, वो अपने आप को अपने घर में पाती है, वो भी अपने बिस्तर में, और उसके कपड़े चेंज होते हैं। और यहाँ पे हर जगह रॉय ने नोट्स छोड़ रखे हैं और उसने जून के लिए ऑमलेट भी बनाया है। इसीलिए अब जून अपने कपड़े पहनती है और वो बाहर निकलती है अपनी बहन से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जून का सीआईए वाले पीछा कर रहे हैं और अब जून पहुंचती है अपनी बहन के पास और ये लोग अपने ड्रेस को फाइनल करने लगते हैं। तभी जून की बहन उससे कहती है कि वो अपने पिता की गाड़ी को बेचना चाहती है, उसी गाड़ी को जिसे जून ठीक कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन अपने लिए घर खरीदने का सोच रही है। और इस बात को सुनने के बाद जून को बहुत निराशा होती है, इसीलिए वो बाहर निकल जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है, सीआईए वाले उसे घेर लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं। तब जून के सामने आता है जॉन और वो जून से बात करता है और कहता है कि मैं सीआईए एजेंट हूँ और रॉय भी कभी सीआईए एजेंट हुआ करता था, लेकिन उसने हमारे साथ गद्दारी की और एक अमूल्य चीज को चुराया और हमें हाल ही में पता लगा कि तुम उसके साथ काम कर रही हो, इसीलिए हमें अभी के अभी बताओ कि वो कहाँ है। तब जून कहती है कि मैं उसे नहीं जानती और इस बात को सुनते ही जॉन उसे एयरपोर्ट की क्लिप दिखाता है और कहता है कि हमने तुम दोनों को बात करते हुए सुना। लेकिन जून कहती है कि मैं उसे बिल्कुल नहीं जानती, वो बस मुझसे टकरा गया था। तब जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। और जैसे ही जून इस बात को सुनती है, वो डरने लगती है और उसे लगता है कि अब कुछ गलत होने वाला है। तभी यहाँ पे गोलियां चलने लगती है क्योंकि रॉय यहाँ पे आ चुका है और अब वो एक एक करके सबको मारने लगता है और वो गाड़ी के बहुत सारे लोगों को मार देता है। और जब गाड़ी का ड्राइवर मर जाता है, तब जून गाड़ी को चलाने लगती है। तभी ऊपर से कूद करके रॉय गाड़ी पे आकर के गिरता है और वो जून को बार बार कहता है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन जून उसकी बातों को नहीं सुन पाती। और इसी बीच बहुत सारे लोग रॉय पे गोलियां चलाते हैं, इसीलिए रॉय उन्हें मार भी रहा होता है। तभी गाड़ी चली जाती है टनल में और तब जून दरवाजे को खोलती है और इस दरवाजे के खुलते ही दरवाजा जाकर के एक पीछे की गाड़ी से टकराता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और रॉय भी अंदर चला आता है। इसीलिए लोग सही सलामत यहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर के रॉय गाड़ी रोकता है और वो जून को गाड़ी के पीछे लेकर के जाता है क्योंकि यहाँ पे हर तरफ गोलियां चल रही होती है। लेकिन अब जून बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तब रॉय कहता है कि डरने की कोई बात नहीं और इतना कहने के बाद वो बंदूकें निकालता है और कहता है कि मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। और इतना कहने के बाद वो जून से कहता है कि मैं उनसे बात करने नहीं जा रहा, बल्कि मैं उन्हें मारने जा रहा हूँ। और अब जैसे ही इतना कहने के बाद रॉय यहाँ से निकलता है, जून यहाँ से भागने लगती है, लेकिन रॉय अभी उसका पीछा कर रहा है। और अब भागती हुई जून जाकर के मिलती है अपने एक दोस्त से जिसका क्रश है जून पे, और इस आदमी का नाम है रोडनी और रोडनी एक फायर फाइटर है, इसीलिए ये दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे रॉय आ जाता है और वो रोडनी से बातें करने लगता है और इन दोनों की बड़ी अच्छी बातें हो रही होती है। तभी जून से इशारा करती है कि यही वो आदमी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। और इस बात को सुनने के बाद रॉय खड़ा होता है और वो जून के सर पे बंदूक तान देता है और उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और रोडनी को कहता है कि तुम अपनी जगह पे बैठे रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और इतना कहने के बाद वो उसे बाहर लेकर के जाने लगता है। तभी रोडनी उसके पीछे आता है। तब रॉय रोडनी के पैर में गोली मार देता है और वो रोडनी से कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तुम्हारा प्रमोशन होगा और इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा और तुम नेशनल हीरो बन जाओगे। और इतना कहने के बाद वो जून को लेकर के जाने लगता है और अब वो जून को समझाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर वो ऐसा नहीं करता तब सबको लगता कि ये दोनों मिले हुए हैं, लेकिन अब सबने देख लिया है कि रॉय ने जून को किडनैप किया है, इसीलिए अब जून पे लोगों का शक नहीं जाएगा। लेकिन अब जून बहुत डरी हुई है और वो रॉय को कहती है कि मुझे तुम पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, तुमसे अच्छे वो एजेंट्स थे। और इस बात को सुनकर रॉय गुस्सा हो जाता है और वो जून को छोड़ देता है और कहता है कि अब तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं यहाँ से आगे अकेला ही चला जाऊंगा, लेकिन तुम एक बात ध्यान में रखना, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तब तुम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहोगी। और जून को एहसास होता है कि रॉय सही बोल रहा है, इसीलिए वो रॉय के साथ जाने लगती है और वो रॉय से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तब रॉय बताता है कि हम साइमन को ढूंढने जा रहे हैं। और अब यहाँ पे रॉय पूरी बात बताता है कि सीआईए वाले मेरे पीछे इसलिए लगे हैं क्योंकि मेरे पास जाइफर बैटरी है और ये बैटरी बहुत ही ताकतवर है और जिस आदमी ने इसे बनाया है उसका नाम है साइमन और वो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहा है, वो एक जीनियस है। जब मैं सीआईए में था तब मुझे काम मिला था कि मैं साइमन पे नजर रखूं। इसी बीच मुझे पता लगा कि जॉन साइमन को मारना चाहता है और वो इस बैटरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना चाहता है। और वो जैसे ही साइमन को मारता, साइमन की मौत का जिम्मेवार मुझे माना जाता क्योंकि मुझे काम मिला था साइमन पे नजर रखने का, इसलिए मैंने बैटरी को छुपा दिया और साइमन को भी। तब से सीआईए वाले मेरे पीछे लगे हैं और अभी हम साइमन के पीछे ही जा रहे हैं। और अब जून को भी पूरी बात समझ में आ जाती है, इसीलिए लोग पहुंचते हैं एक वेयर हाउस में और यहीं पे रॉय ने साइमन को छुपाया था। लेकिन वो देखता है कि साइमन यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसने दीवार पर रॉय के लिए संदेश छोड़ा है। और जब रॉय इस संदेश को ध्यान से देखता है तब उसे पता लगता है कि साइमन अभी ट्रेन से ऑस्ट्रिया जा रहा है क्योंकि उसे ट्रेन बहुत पसंद है। और अभी रॉय इन चीजों को देख ही रहा होता है, तभी इन पे बहुत सारे लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और जून डर जाती है। तभी उसके पास रॉय जाता है। तब वो पूछती है कि क्या ये सीआईए वाले हैं। तब रॉय कहता है नहीं, ये एक इंटरनेशनल गैंगस्टर के लोग हैं
और उस गैंगस्टर का नाम है एंटोनियो क्विंटाना और वो भी इस बैटरी के पीछे लगा है। और अब यहाँ पे देखते ही देखते लोग बढ़ते जाते हैं और वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे होते हैं। इसीलिए जून पैनिक करने लगती है। तब साइमन उसे एक और शीशी देता है और कहता है कि इसे पी लो। और जैसे ही जून पीती है वो बेहोश हो जाती है और साइमन के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। फिर जैसे ही जून की आंख खुलती है वो रॉय को लटका हुआ पाती है, लेकिन रॉय जून से कहता है कि डरने की कोई बात नहीं। और अब जल्दी ही वो अपने आप को छुड़ा लेता है और वो जून को लेकर के एक हेलीकॉप्टर से भागने लगता है और जल्दी ये लोग पहुंचते हैं एक आइलैंड पे। फिर जब जून की आंख खुलती है तब वो अपने आप को आइलैंड पे पाती है और रॉय उसे बताता है कि ये मेरा खुफिया अड्डा है। लेकिन अब जून रॉय पे बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो अपना सामान लेती है और यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ पे उसे रॉय का फोन मिलता है और वो जैसे ही रॉय का फोन खोलती है उसे बोस्टन का एक जगह नजर आता है जहाँ पे वो गैराज में एक गाड़ी को देखती है। तभी जून के फोन पे उसकी बहन का कॉल आता है और वो अपनी बहन से बात करने लगती है। तभी इनका एड्रेस पता लग जाता है एंटोनियो को और वो अपने आदमियों को इनके पीछे भेज देता है। लेकिन अब जून को पता है कि वो अकेले इस आइलैंड से नहीं निकल सकती, इसीलिए वो रॉय के पास वापस आती है और उससे लड़ने लगती है। तब रॉय जून को लड़ना सिखाता है और इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है और ये दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे एंटोनियो के लोग हमला कर देते हैं और ये लोग छुपने लगते हैं। तब रॉय जून से पूछता है कि क्या तुमने किसी को कॉल किया था, और जून बताती है कि हाँ, मेरे फोन पे मेरी बहन का कॉल आया था। इसीलिए अब रॉय अपना छुपा हुआ हेलीकॉप्टर निकालता है और कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन हेलीकॉप्टर को देख करके जून कहती है कि मैं इस हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगी, तुम भले ही मुझे बेहोश कर दो। लेकिन इस बार रॉय जून को कोई शीशी नहीं देता, बल्कि वो उसके गले को छूता है और उसे बेहोश कर देता है। और अब जब जून की आंख खुलती है तब वो अपने आप को ट्रेन में पाती है और ये वही ट्रेन है जो ऑस्ट्रिया जा रही है और इसी ट्रेन में साइमन है। लेकिन अब जून अपने पास रॉय को नहीं पाती, इसीलिए वो कमरे से बाहर निकलती है और पूरे ट्रेन में रॉय को ढूंढने लगती है। तभी वो पहुंचती है खाने के काउंटर पे और वो अपने लिए नाश्ता लेने लगती है। उसी बीच उसके पास एक आदमी आता है और ये आदमी एक कातिल होता है। फिर वो जून से बातें करने लगता है कि सबसे ज्यादा लोग ट्रेन में ही मरते हैं, क्योंकि जब ट्रेन में हादसा होता है तब कोई भी जिंदा नहीं बचता। और इन अजीब बातों को सुनने के बाद जून को लगता है कि यही साइमन है, इसीलिए वो इस कातिल से पूछती है कि क्या तुम ही साइमन हो, और वो कातिल कहता है कि हाँ। तभी जून को अपने जूते में एक नोट चिपका हुआ मिलता है और ये नोट होता है रॉय का, जिसमें उसने लिखा होता है कि वो अभी साइमन के साथ है और वो जून को कमरे में ही रहने के लिए कहता है। और इस चीज को देख करके जून समझ जाती है कि ये आदमी साइमन नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन अब वो कातिल भी जून के पीछे जा रहा होता है और जून भागती हुई पहुंच जाती है किचन में। तब वो कातिल जून के पास आ जाता है और कहता है कि रॉय कहाँ पे है। फिर वो जून को मारने ही वाला होता है, तभी यहाँ पे रॉय आ जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन ये कातिल बहुत ही शातिर है, ये रॉय पर भी भारी पड़ता है। रॉय इसे मारता है, लेकिन उससे ज्यादा ताकत के साथ वो रॉय को मारता है, इसीलिए रॉय नीचे गिर जाता है। तब जून जाती है रॉय को बचाने, तभी वो कातिल जून को पकड़ लेता है। तब जून वही टेक्निक इस्तेमाल करती है जो उसे रॉय ने सिखाया है और जून अपने आप को बचाती है। इसी बीच एक चाकू उड़ करके उस कातिल को लग जाता है और रॉय इस चीज का फायदा उठाता है। वो उस कातिल को एक किक मारता है और वो ट्रेन से बाहर लटक जाता है और एक खंबे से टकरा कर मर जाता है। और जब ये ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तभी इस ट्रेन के अंदर जॉन आता है। तभी उसे एक सर्कल नजर आता है यहाँ के शीशे पे, और जब वो शीशे से झांकता है तब उसे रॉय नजर आता है। इसीलिए जॉन मिलता है रॉय से और वो जॉन को कहता है कि तुम्हारा जिद उन दोनों को ले मरेगा, साइमन को और जून को। इसीलिए अगर तुम उनकी सलामती चाहते हो तब मुझे वो बैटरी दे दो। और रॉय कहता है कि अगर मैं बैटरी दे दूं तब क्या वो दोनों सलामत रहेंगे, और जॉन कहता है कि हाँ। फिर रॉय कहता है कि ठीक है। इसीलिए अब रॉय पहुंचता है होटल और जून भी होटल में ही होती है। इसीलिए रॉय एक जगह बात करने लगता है और वो कहता है कि वो बाहर उससे मिलने आ रहा है, और जून इन बातों को सुन लेती है और रॉय ने ऐसा जानबूझ के किया होता है। इसीलिए रॉय जब बाहर निकलता है तब जून उसका पीछा करने लगती है और जल्दी ही रॉय बाहर जाकर के एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है नाओमी, और नाओमी एंटोनियो के लिए काम करती है। इसीलिए अब रॉय यहाँ पे बैटरी का सौदा करता है एंटोनियो से और अपनी कीमत बताता है कि वो कितने में बैटरी को बेचेगा। और इस चीज को सुनने के बाद जून निराश हो जाती है और वो जैसे ही बाहर निकलती है CIA वाले उसे पकड़ लेते हैं और अब जून मिलती है CIA के डायरेक्टर से और इसका नाम है इजाबेल जॉर्ज। फिर इजाबेल यहाँ पे जून को बताती है कि रॉय तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, और इतना कहने के बाद वो एयरपोर्ट की फुटेज दिखाती है कि रॉय सबसे पहले तुमसे जब टकराया था तब उसने तुम्हारे बैग में ज़ेफर बैटरी को डाल दिया था, और जब तुमने सिक्योरिटी चेक पॉइंट को पार कर लिया तब वो तुमसे फिर टकराया और उसने तब बैटरी निकाल ली। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। और इतना कहने के बाद वो जून को एक पेन देती है और कहती है कि तुम रॉय के पास जाओ और जैसे ही तुम उसके पास बैटरी देखना तुम इस पेन को दबा देना और इसका ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। और जून इस पेन को ले लेती है और होटल आ जाती है रॉय के पास। तब ये दोनों बातें करने लगते हैं और यहाँ पर रॉय बैटरी को बाहर निकालता है और कहता है कि ये बैटरी बहुत गर्म हो रही है, इसीलिए वो बैटरी को आइस में डाल देता है। तब जून रॉय से पूछती है कि कितने में बेच रहे हो तुम उस बैटरी को, और इतना कहने के बाद वो उस पेन का ट्रिगर दबा देती है और रॉय इस चीज को समझ जाता है, इसीलिए वो जून को गुड बाय कहता है। तब तक यहाँ पे चारों तरफ CIA वाले भर जाते हैं और रॉय बैटरी लेकर के यहाँ से भागने लगता है। तब CIA वाले जून को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं और जून देख रही होती है कि रॉय कैसे भाग रहा है, इसीलिए अब जून गाड़ी से उतर जाती है और वो रॉय के पीछे भागने लगती है। तभी रॉय यहाँ की सबसे ऊंची छत पे चढ़ जाता है। तब ये लोग उस पे गोलियां चलाने लगते हैं और यहाँ पे रॉय को गोली लग जाती है और वो पानी में गिर जाता है और सारे लोग कहने लगते हैं कि उन लोगों ने रॉय को मार दिया। इसीलिए ये लोग जून को अपने घर वापस भेज देते हैं और जून
यहाँ पे आके अपनी बहन की शादी अटेंड करती है, लेकिन अब जून हमेशा ही रॉय के ख्यालों में खोई रहती है और हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो एक CIA एजेंट के साथ साइमन को लेकर के जा रहा होता है, क्योंकि इन लोगों ने साइमन को पकड़ लिया था। तभी वो एजेंट जॉन को कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम शायद रास्ता भटक चुके हैं। तब जॉन इस एजेंट को गोली मार देता है और वो एंटोनियो को कॉल करता है और कहता है कि मुझे बैटरी तो नहीं मिली, लेकिन जिसने उस बैटरी को बनाया था वो मेरे पास है। तभी दूसरी तरफ जून पहुंचती है गैराज में और वहाँ पे जून का एक साथी होता है जिसे वो कहती है कि मेरे पिता की गाड़ी मेरी बहन नहीं लेना चाहती, इसीलिए अब उस गाड़ी को मैं रखूंगी क्योंकि मेरा ज्यादा लगाव है उस गाड़ी के साथ। और जैसे ही जून इतना कहती है वो रेडियो पे एक गाने को सुनती है और उस गाने को सुनते ही उसे रॉय की याद आती है, क्योंकि ये गाना रॉय के फोन का रिंगटोन था। तभी जून को वो एड्रेस याद आता है जो उसने रॉय के फोन में देखा था और जिस गैराज को देखा था, इसीलिए वो इंटरनेट पे एड्रेस निकालती है और उसे पता लगता है कि वो जगह यहाँ से बस 1 घंटे की दूरी पे है। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठती है और यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। फिर जून यहाँ पे अपनी चालाकी का इस्तेमाल करती है और इन्हें चकमा दे करके भाग जाती है और जल्दी ही पहुंचती है उस घर के पास और घर के अंदर ताका झांकी करने लगती है। तभी उस घर से 2 बुजुर्ग बाहर आते हैं। तब वो देखते हैं कि जून भीग चुकी है, इसीलिए वो उसे घर के अंदर लेकर के चले जाते हैं। और यहाँ पे जब जून इनसे रॉय के बारे में पूछती है तब उन्हें रॉय के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी जून यहाँ पे रॉय की तस्वीर देखती है और उसे पता लगता है कि रॉय का असली नाम है मैथ्यू नाइट और वो आर्मी में था और स्काउट में भी, और उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं क्योंकि वो बड़ी से बड़ी नदी को एक बार में पार कर सकता था। लेकिन कुवैत में एक वार के दौरान उसकी मौत हो गई और अब यहाँ पे जून को सारी बातें समझ में आने लगती है। तभी उसे पता लगता है कि ये दोनों बूढ़े लोग हमेशा लॉटरी जीतते रहते हैं जिससे इनकी जिंदगी चलती रहती है और जून समझ जाती है कि ये सब कुछ रॉय ही करता है और रॉय हमेशा ही इन पे नजर रखता है। और अब जून को पता लगता है कि ये सब कुछ रॉय की प्लानिंग थी ताकि जून अपनी बहन की शादी में पहुंच सके और वो सारे झंझट से निकल सके। इसीलिए उसने जून को भगाया और अपनी मौत का नाटक किया और शायद रॉय अभी भी जिंदा है। इसीलिए रॉय से मिलने के लिए जून एक चाल चलती है और वो अपना फोन ऑन करती है और कहती है कि मुझे पता है तुम लोग मेरी बातें सुन रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास साइफर बैटरी है। और इस बात को सुनते ही एंटोनियो के लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो जून को ले जाते हैं स्पेन। तब यहाँ पे जून के सामने आता है एंटोनियो और वो जून को ड्रग्स दे देता है ताकि वो सच बोले। तब जून बताती है कि उसके पास कोई भी बैटरी नहीं है, उसने जानबूझ के अपने आप को खतरे में फंसाया था क्योंकि उसे पता है कि जब भी वो खतरे में होती है तब रॉय उसके पास कहीं ना कहीं से चला आता है और वो उसे बचा लेता है। और जून को विश्वास है कि इस बार भी रॉय उसे बचाने आएगा। और इन सारी बातों को सुन के एंटोनियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि इस लड़की को ठिकाने लगा दो। और इतना कहने के बाद एंटोनियो जैसे ही बाहर निकलता है हम यहाँ पे जॉन को देखते हैं और जॉन कहता है कि मैं साइमन को ले आया हूँ। तभी हमें पता लगता है कि साइमन जॉन के गाड़ी के अंदर है। तभी एंटोनियो के लोग यहाँ से जून को लेकर के जा रहे होते हैं उसे मारने के लिए। तभी यहाँ पे आता है रॉय और उसकी नजर पड़ती है जून पे, इसीलिए वो एक एक करके सारे लोगों को मारने लगता है और जून को बचा लेता है। लेकिन अभी भी वो लोग इन पे गोलियां चला रहे होते हैं। तब जून रॉय से कहती है कि लगता है तुम मुझे देख करके खुश नहीं हो। तब रॉय जाता है जून के पास और वो उसे किस करता है, लेकिन वो जानता है कि एंटोनियो के लोग यहाँ पे हर जगह फैले हुए हैं। फिर वो जून को अपनी बाइक पे बैठाता है और बड़ी ही तेजी में बाइक से लेकर के यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन अब एंटोनियो के लोग इसका पीछा कर रहे हैं और रॉय पीछा कर रहा है साइमन का क्योंकि वो जॉन की गाड़ी में है। तब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बुल रन हो रहा है और हर सड़क पे बुल दौड़ रहे हैं और इसी के बीच एंटोनियो के लोग हैं जो इन पे अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। इसीलिए रॉय उनका भी मुकाबला करता है और एंटोनियो भी इनका पीछा कर रहा होता है। इसीलिए रॉय अपना दिमाग लगाता है और वो एंटोनियो की गाड़ी को कर देता है सांड के सामने। इसीलिए सांड उसकी गाड़ी को कुचल देते हैं और एंटोनियो की मौत हो जाती है। और अब रॉय पीछा करने लगता है जॉन का। जॉन यहाँ से भागता जाता है और वो उसका पीछा करते जाता है और थोड़ी देर के बाद रॉय जॉन को पकड़ लेता है। तब जॉन बंदूक तान देता है साइमन पे और कहता है कि मुझे बैटरी दो वरना मैं इसे मार दूंगा। और इस चीज को देख करके रॉय जॉन को बैटरी दे देता है और जॉन यहाँ से जाने लगता है। तब साइमन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी बैटरी बना लूंगा। और इस चीज को देख करके जॉन साइमन पे गोली चलाता है, लेकिन रॉय उसे बचा लेता है, लेकिन वो गोली उसे लग जाती है। तब तक जॉन अपने हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से जाने लगता है। तभी साइमन रॉय से कहता है कि तुम्हें एक बात पता है, उस बैटरी का फॉर्मूला गलत था और वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। और साइमन के इतना कहते ही वो बैटरी ब्लास्ट हो जाती है और जॉन की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब रॉय को गोली लगी है, इसीलिए वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को दूसरे शहर में पाता है और उसके सामने इजाबेल होती है जो उससे माफी मांगती है और कहती है कि तुम पे विश्वास न करके हमने बहुत बड़ी गलती की, तुम हमारे बेस्ट एजेंट हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम एक बार फिर से हमारे लिए काम करो और अब तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल करके एक महफूज जगह पे भेजा जाएगा। और इतना कहने के बाद इजाबेल यहाँ से चली जाती है। तभी एक नर्स आती है और वो रॉय को दवाई देती है, लेकिन रॉय जैसे ही उस दवाई को पीता है वो बेहोश हो जाता है और हमें पता लगता है कि ये नर्स कोई और नहीं बल्कि जून है। और अब जून बड़े ही चालाकी के साथ रॉय को यहाँ से लेकर के निकल जाती है और कई दिनों के बाद जब रॉय की आंख खुलती है तब वो अपने आप को बीच पे पाता है और जून उसके पास आती है। तब वो जून का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब जून कहती है कि अपने सपनों का पीछा करने, क्योंकि ये लोग उसी जगह पे जा रहे हैं जिस जगह के बारे में इन लोगों ने फ्लाइट में बात की थी। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।